ये बात करते हैं। अब इसमें ध्यान दीजिएगा। पहली बात करते हैं, यहाँ पे जब ग्राफिकल इक्वेशन ऑफ मोशन का बात की है तो इसमें हमको क्या क्या चीज चाहिए? एक्स और वाई, मतलब एक तरफ हमको टाइम चाहिए, और किसके इक्वेशन ऑफ मोशन निकालते हैं तो हम किस कौन से ग्राफ के लिए निकालते हैं? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, तो हमको भी चाहिए, यानी एक तरफ हम लेंगे समय और एक तरफ लेंगे वेलोसिटी। ठीक। और समय जो लेंगे किसके किसके कंडीशन में बनेगा, या तो जीरो से शुरू होगा टी तक जाएगा। दूसरा, अगर वेलोसिटी का बात करें तो दो वेलोसिटी, एक जो चालू होता है शुरू से सो यानी इनिशियल वेलोसिटी, और एक अंत होता है सो यानी फाइनल वेलोसिटी। हमको दो वेलोसिटी चाहिए, यू और भी। अब इसके लिए हमको ग्राफ प्लॉट करना है। बताएं क्या कि टाइम जीरो पे, और एक ले लिए हम टाइम टी। एक हमारा था जीरो टाइम और एक था टाइम टी, ध्यान देना इधर। अब यहाँ पे क्या हुआ, टाइम जीरो पे जो वेलोसिटी बताए वो था तुम्हारा ऑब्जेक्ट का यू। कितना था? यू। और टाइम टी पे जो वेलोसिटी था वो कितना था? वी। अब क्या करेंगे, इसके लिए अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो चलो यू तो तुम्हारा सेम एक्सिस पे है तो इसका कोऑर्डिनेट यही बन जाएगा। लेकिन इसका जो कोऑर्डिनेट है वो कैसे बनेगा? इसके लिए तो हमको आगे बढ़ाना पड़ेगा, जो इधर जाएगा, और इसको इधर से हम मिलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो बनेगा कोऑर्डिनेट, और ये डिटरमाइन करेगा क्या, ये तुम्हारा किसका है? वीटी है। पहले उसके बाद लेंगे हम वी। अब यहाँ पे ये तो ग्राफ बन गया, इसके बाद क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे। इस ग्राफ को हम बना लिया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम ज्वाइन करते हैं। ठीक। अब इसको ज्वाइन करने के बाद क्या देखते हैं वो देखिए, यहाँ तक का और यहाँ का जो मेजरमेंट था वो कितना है? यू। टोटल मेजरमेंट कितना है? टोटल यहाँ भी है। और यहाँ का रीजन का जो है वो कितना है वेलोसिटी? भी माइनस यू होगा। अगर ई भी माइनस यू है तो ये भी क्या होगा? सेम पैरेलल है तो क्या होगा? ये भी तुम्हारा क्या होगा? भी माइनस यू। अब आगे बात करते हैं, यहाँ पे सबका नामकरण कर देते हैं। नामकरण कर देंगे तो नहीं अच्छा लगेगा, तो पहले इसका नाम कर देते हैं ए, बी, सी, डी, और इधर मान लीजिए ई। अब पहले बात करते हैं, हमको फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन में निकालते क्या है? जो तुम्हारा निकलता है भी बराबर यू प्लस ए टी। मतलब हमको एक्स्ट्रा चीज इसमें फाइंड करना है, वो है ए। अब ए यहां से निकालेंगे कैसे? ए निकलेगा कैसे? यहाँ पे हम अगर बात करें, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालते हैं, स्लोप मतलब होता है तुम्हारा ढाल। स्लोप निकालते कैसे, ये बताइए पहले। स्लोप निकालने के लिए करते हैं चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट अपॉन एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, और स्लोप को डिनोट करते हैं हम एम से, जो आएगा तुम्हारा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। अब यहाँ पे वाई एक्सिस है कौन? ये वाला एक्सिस तुम्हारा वाई एक्सिस है, और नीचे वाला तुम्हारा एक्स एक्सिस है। अब अगर चेंज इन वाई लिख रहे हैं, मतलब वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। अब यहाँ पे अगर हमको निकालना है ए, अगर इसका चेंज करें यानी मीटर पर सेकंड इधर डाले और नीचे में मीटर पर सेकंड डाले, जो रिजल्ट आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट किसका है? क्या एक्सेलरेशन का यूनिट है? अगर एक्सेलरेशन का यूनिट है तो क्या अगर हम इस ग्राफ का स्लोप निकालते तो क्या मिलता? ये रात को चलता है तो ऐसे होते रहता है कि रात को चलता है ऐसे होते रहता है कि बहुत दुविधा हो जाएगा, तो लाइव क्लास पता चलेगा, रिकॉर्डेड में डालना पड़ेगा। बहुत लोचा है। हम्म, लगा देना, उसमें कमी नहीं, अभी रहने दो, बाद में लगा देना। तो इससे बोलोगे तो तुम्हारे लिए भी अच्छे शब्द हैं मेरे पास, और इतने अच्छे कि तुम झेल ना पाओगे। बंद है ना? बंद है। बंद कर दिए। बंद किए। देखो इसमें रिकॉर्डिंग हुआ है। अभी कैसे चालू, इधर रेट पे गया।
तब बात की यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट को तो फिक्स कर दिए। अब यहाँ पे क्या देखे थे, जब ए निकाले तो यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट, मतलब पहले तो स्लोप निकाले थे एम, तो क्या किए थे डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, जो आया था तुम्हारा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब इस y कोऑर्डिनेट में हमको दिखाई क्या दे रहा है, पूरे में वेलोसिटी है, और वेलोसिटी का यूनिट क्या है मीटर पर सेकेंड, और टाइम का सेकेंड, और दोनों के यूनिट को जो कंपेयर किया तो हमको मिला क्या मीटर पर सेकेंड है। अरे ये यूनिट किसका है, एक्सेलरेशन का यूनिट है। मतलब क्या, इस ग्राफ का अगर स्लोप निकालते हैं, ढाल निकालते हैं, जो ये ढाल तुम्हारा ये है, इसको निकालेंगे तो हमको मिलेगा क्या एक्सेलरेशन। अगर हमको ई मिल जाता है तो क्या इस इक्वेशन को इक्वेट करके फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। चलिए थोड़ा देखते हैं। स्लोप जो तुम्हारा होगा वीटी ग्राफ का, वो क्या देगा एक्सेलरेशन देगा। मतलब यहाँ पे जो स्लोप आएगा वो तुम्हारा क्या होगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। और डेल्टा वाई पे है क्या, इस ग्राफ में डेल्टा वाई पे हमको दिख क्या रहा है, यानी तुम्हारा डीसी है, अपॉन में क्या हो जाएगा तुम्हारा टाइम एक्सिस, यानी ये भी अगर टाइम है तो डीए हो जाएगा। तो डीए अगर होगा तो ए बराबर फिर क्या आ जाएगा, डीसी का वैल्यू वी माइनस यू, तो वी माइनस यू अपॉन टी। अब दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए टी बराबर क्या आ जाएगा वी माइनस यू। अब इसको इक्वेट करिए, यानी यू को इधर फेंकिए, तो ए टी प्लस भी बराबर यू हो जाएगा। तो क्या यू बराबर, सॉरी भी होगा इधर, थोड़ा सा लोचा होगी, देखिए इधर। हाँ तो यहाँ पे अगर यू को इधर भेजे तो इधर तुम्हारा भी हो गया, तो भी बराबर क्या आ गया यू प्लस ए टी। क्या यही था फर्स्ट इक्वेशन, क्या ज्यादा दिमाग लगाना पड़ा, बस हमको देखना है कि इस ग्राफ का स्लोप निकालेंगे तो हमको एक्सेलरेशन मिलेगा। अगर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमको मिल गया, एक्सेलरेशन हमको अगर मिल गया तो वहां से हम क्या करेंगे भी निकाल सकते हैं। जो चेंज इन वेलोसिटी होता है वो तुम्हारा क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन मिल गया वहां से हम भी कैलकुलेट कर लिए। अब दूसरा इक्वेशन पर बात करते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या था, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमको पहले निकालना है एस, एस पर होता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। अब इस केस में बताओ एस निकलेगा कैसे, यहाँ पे तो हमको वेलोसिटी दिया हुआ है, एक तो हो गया मीटर पर सेकेंड और दूसरा दिया हुआ है टाइम, तो डिवाइड करके देखे तुम्हारा यूनिट बना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो था किसका यूनिट एक्सेलरेशन का। अब तो निकालना है हमको डिस्टेंस का यूनिट। अगर नीचे वाले इस यूनिट से टाइम के यूनिट से इसको अगर मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हमको मीटर मिलेगा, और मीटर किसका यूनिट है। मतलब इस ग्राफ का अगर एरिया निकालते हैं, अगर ये रेक्टेंगल शेप का मान लो तो एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और इस लेंथ का वैल्यू वी है, वी का यूनिट तुम्हारा मीटर पर सेकेंड, और ब्रेथ तुम्हारा टाइम है, टाइम का यूनिट सेकेंड, और इस सेकंड से इस सेकंड खत्म, मतलब मीटर मिल गया। मतलब हम इससे एस निकाल सकते हैं। मतलब इस ग्राफ का अगर एरिया निकालते हैं तो एरिया हमको क्या देगा, एरिया हमको देगा एक डिस्टेंस। अब उसी डिस्टेंस को हम करेंगे कैलकुलेट, तो थोड़ा देखिए। अब पहले इसको करते हैं इरेज। अब देखिए एरिया अंडर वीटी ग्राफ, ये क्या बताएगा हमको, क्या देगा इसका, अगर एरिया निकालते हैं तो एस देगा। मतलब अगर एस निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक तो यहाँ पे दो चीज हमको दिखाई दे रहा है, दो फिगर इसमें हमको दिख रहा है। एक तो ई रीजन हो गया, शो हो गया, जो एक रेक्टेंगल वाला रीजन है, ठीक। दूसरा रीजन देखते हैं वो कौन सा है, दूसरा रीजन हमको क्या मिला, ये जो ट्रायंगल वाला रीजन है, सॉरी अंडो मारते हैं, हाँ दूसरा रीजन हमको मिला नीचे वाला जो एक ट्रायंगल है। मतलब हम किसको देख रहे हैं, इस पूरे रीजन को देख रहे हैं। और इस रीजन का अगर एरिया निकालते हैं, मतलब इस रेक्टेंगल और इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, तो हमको क्या मिल जाएगा सेकेंड इक्वेशन मिल जाएगा जो दिखाएगा एस। तो मतलब हमको ग्राफ निकालना है तो क्या पड़ेगा, पहले तो रेक्टेंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। रेक्टेंगल का नाम क्या है ओ ई ए डी, और किससे ऐड करना पड़ेगा ट्रायंगल वाले एरिया से।
और ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, कोई पूछे राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है तो कैसे बताओगे? ठीक है, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, यानी बेस बटा बेस गुने हाइट। ठीक, ये तुम्हारा ऊंचाई हो गया, ये तुम्हारा आधार हो गया, और ये तुम्हारा ऊंचाई। अब देखो, अगर बेस बोल रहे हैं, पहले तो इसको पूरा लिखते हैं। अरे भैया, हाँ देखिए इधर, अब इस ट्रेंगल का अगर एरिया निकालना है तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ हमारे पास क्या है, टी। टी मतलब ओ ई इंटू ब्रेथ क्या है, यहाँ पे देखो ओडी है, ये ओडी ब्रेथ है, ओडी लिख दिए। अब प्लस आते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना दिखाई दे रहा है, टी, और हाइट, हाइट क्या होगा, टी होगा। लेकिन हमको नहीं लगता कि इंटू बेस तो तुम्हारा ई हो गया, हाइट तुम्हारा ऊ होगा। तो इसके लिए अगर बेस लिखते हैं तो टी लिख दिए, टी मतलब क्या, ई वाला, यानी डी ए। और हाइट कितना हो गया, इस ट्रेंगल का हाइट क्या होगा, ए बी। यानी अब अगर वैल्यू डालेंगे तो ओ ई तुम्हारा कितना है, टी। ओडी कितना है, ओ डी, ओ डी यू प्लस हाफ इंटू ओ ए। ओ ए कितना दिखाई दे रहा है, ओ ए, ओ ए कहीं है, लिखे क्या है, डी ए। डी ए तुम्हारा हो जाएगा टी। अब ए बी कितना है, भी माइनस यू। इतना क्लियर है, इतना में कोई दिक्कत? अब देखिए इधर, मतलब इस बराबर तुम्हारा जो आया वो क्या आ गया, पहले तो आया तुम्हारा यूटी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे यूटी प्लस हाफ टी भी माइनस यू। यहां तक में कोई शंका है तो बताइए, यहां तक तो इक्वेशन सही है। अब देखिए यहां तक तो क्लियर है। अब यहां से भी का वैल्यू डालिए, फर्स्ट इक्वेशन से भी का वैल्यू पता है, तो एस इक्वल टू क्या हो गया, यू टी प्लस हाफ टी, भी का वैल्यू यू प्लस ए टी और माइनस यू। इतना क्लियर है। अब देखिए इस u से ई कैंसिल हो जाएगा, ठीक, मतलब एस इक्वल टू अब क्या आ जाएगा, यू टी प्लस हाफ टी और ए टी जो आएगा गुना में। अब इसको करेंगे तो एस इक्वल टू क्या आ गया, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो तुम्हारा कौन सा इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन। हमने थोड़ा थर्ड इक्वेशन का कंसेप्ट लगा दिया था, जो थर्ड इक्वेशन में हम डालते हैं टी का वैल्यू, तो हम पहले ही टी का वैल्यू डाल रहे थे, हम यही ध्यान नहीं दिए कि अगर टी से टी मल्टीप्लाई होगा तो टी स्क्वायर आएगा। तो इतना दिमाग में आया कि टी स्क्वायर होगा, तो लो ये टी स्क्वायर आ गया। यही तुम्हारा कौन सा इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। यहां तक क्लियर। थर्ड इक्वेशन में क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन में हम पूरे रीजन का एरिया निकालेंगे, मतलब इस पूरे रीजन का, और ये पूरे रीजन को क्या बोलते हैं, इस पूरा रीजन को हम बोलते क्या है, पूरा रीजन को एक बार देखेंगे तो हम बोलते हैं इसको ट्रेपेजियम। और ट्रेपेजियम का जो एरिया बनता है वो कैसे बनता है, ये होता है तुम्हारा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब जितने भी पैरेलल साइड्स है इसको गुना करेंगे फिर हाइट से, मतलब ऊंचाई से। मतलब यहाँ पे पैरेलल साइड कौन हो जाएगा, ई साइड दिखाई दे रहा है और ई साइड, दोनों पैरेलल साइड से, इस दोनों साइड को जोड़ देंगे और ऊपर में क्या करेंगे, हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो आएगा वही तुम्हारा क्या होगा, इस इक्वेशन का रिजल्ट, जो देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल के लिए इतना है।